कि हमारी सारी सोसाइटी ऑब्सेस्ड है चबी चाइल्ड की तरफ। सो दादा दादी नाना नानी हर एक की अटेम्प्ट यही रहती है कि किसी तरह बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो, और जितना वो फूलेगा उतना अच्छा है। किसी भी बच्चे को अगर उस तरफ ले जा रहे हैं तो उसे धकेल रहे हैं मोटापे की तरफ, कि अगर 2 साल की उम्र पे बच्चा हैवी वेट या ओवरवेट है तो ये बच्चा एज एडल्ट भी ओवरवेट रहेगा। 2 साल पर हर बच्चा जो कि समय से पहले पैदा हुआ था या ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड था, छोटा था साइज में, 2 साल की उम्र पे वो नियर अबाउट एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ पर आ जाएगा। इसको आगे जाके जब भी पर्याप्त खुराक मिलती है या एक्सेस खुराक मिलती है, ये बच्चे हैं, इनके सिस्टम्स हैं जिनमें सिर्फ एक स्विच ऑन होने की ज़रूरत है, बहुत ही एक्सेस वेट और ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ बच्चे 800 ग्राम और 1 किलो के पैदा हुए और 15 साल की उम्र पर वो 97 किलो के हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज हम बात करेंगे बच्चों के शारीरिक विकास पर। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से लेकर 2 साल तक बच्चे का वज़न, बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले का जो वीडियो था डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ ओबेसिटी, बच्चों में मोटापा जो बढ़ रहा है, उस पर था। वो वीडियो ज़रूर आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि बच्चों को कितना ग्रोथ होना चाहिए। और आज इस पर विस्तार पर बात करेंगे, कितना वज़न और कद होना चाहिए बच्चों का जन्म से लेकर 2 साल तक। डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो इससे पहले की एक वीडियो हमने बनाई ओबेसिटी, मोटापा बच्चों में, उसमें आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया था कि किस उम्र में बच्चे का कितना वज़न होना चाहिए, वो आइडियल सा। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि विस्तार से आप बताइए। तो आज इसीलिए ये एपिसोड कि सबसे पहले तो 0 से 2 साल तक बच्चे का कितना आइडियल वज़न होना चाहिए, कितना कद होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, हम शुरुआत करते हैं शुरुआत से कि एक नॉर्मल बच्चा क्या कहा जाता है, बर्थ पे क्या नॉर्मल होता है। तो हिंदुस्तान के गाइडलाइंस के मुताबिक 2.5 से 3.5 किलो के बच्चे को हम नॉर्मल मानते हैं कि भाई बर्थ वेट 2.5 से 3.5 किलो होना चाहिए। 2.5 किलो से कम बच्चे को हम लो बर्थ वेट मानते हैं, और जो 2.5 किलो से 3.5 किलो से ज़्यादा बच्चे होते हैं उनको हम लार्ज फॉर डेट मानते हैं कि दे आर लार्ज। सो 2.5 से 3.5। जहाँ तक हाइट का सवाल है, लेंथ का सवाल है, बच्चे के 45 से 53-54 सेंटीमीटर के बच्चे की लेंथ होती है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सर का नाप, हेड सर्कमफ्रेंस, वो 33 से लेके 36-37 सेंटीमीटर होता है। तो जैसा मैंने पिछले कई प्रोग्राम्स में भी बताया है, मोटापे वाले में भी, कि क्या ग्रोथ है, माँ बाप के लिए सिंपल पैरामीटर क्या है? सिंपल पैरामीटर है जितना भी बच्चे का बर्थ पर वज़न था उसकी डबलिंग हो जाए 5 महीने तक, और 3 गुना बच्चा बढ़ जाए 1 साल तक। तो पहला पड़ाव हमारा 6 महीने, दूसरा पड़ाव साल, 1 साल पे हम उम्मीद रखते हैं कि बच्चा 3 गुना कम से कम बढ़े। तो अगर बच्चा पैदा होते हैं 3 किलो का होता है तो वो 9 किलो का हो जाएगा साल की उम्र पर, वो उसका पोटेंशियल अचीव हो गया। और अगर उससे ज़्यादा है तो मतलब वो ओवर, उससे ज़्यादा अगर हम परसेंटाइल चार्ट्स पे जाते हैं, 25 से 75 सेंटाइल चार्ट्स, टेक्निकल टर्म्स हैं बट देन पेरेंट्स को सब पता है, चार्ट्स अवेलेबल हैं, WHO के भी हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के भी हैं। उस पे हम बच्चे की ग्रोथ को जब प्लॉट करते हैं, 25 से 75 सेंटाइल वाले बच्चों को नॉर्मल माना जाता है। 25 से नीचे गया हमें चिंता होगी, 75 से ऊपर गया तो भी चिंता होगी, और हमें माँ बाप को सावधान करना पड़ेगा। 2 किलो का बच्चा अगर 5 महीने की उम्र पर 4 किलो हो गया, ये उसका पोटेंशियल है, पर अगर 5 हो गया तो ये कैचअप कर रहा। और साल की उम्र पे ये बच्चा हम उम्मीद रखते हैं कि ये 6 किलो ही पहुंचेगा, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं ये अपना पोटेंशियल रियलाइज करने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब भी ये 3 गुना की बजाय 5 गुना बड़े हो गए, 3 किलो का बच्चा अगर 12 किलो हो गया, 4 गुना हो गया,
तो वो एबनॉर्मल माना जाएगा। हमें माँ बाप को सावधान करना पड़ेगा इस वज़न के लिए। तो उसकी वजह भी कुछ होती होगी, या बच्चे को कुछ ज़्यादा खिलाया पिलाया जा रहा है, शायद इस वजह से वो मोटे हो रहे हैं, मोटापे की तरफ जा रहे हैं, जिसे ये कहा जा रहा है कि मेरा बच्चा तो गोलमटोल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारी सारी सोसाइटी ऑब्सेस्ड है चबी चाइल्ड की तरफ। सो दादा दादी नाना नानी हर एक की अटेम्प्ट यही रहती है कि किसी तरह बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो, और जितना वो फूलेगा उतना अच्छा है, जो कि ट्रेजेडी है हमारे सिस्टम की। क्या करें? और ऐसे में हमारा जो केंद्र बिंदु है वो खाना है, और खाने में भी अनहेल्दी खाना है कि आप जितना चाहें घी दे सकते हैं, जितना चाहे बटर दे सकते हैं। कैसे कैसे ये सब चीज़ें बच्चे के लिए ठीक हो सकती हैं? भर भर के आप चीनी दे दीजिए, हर चीज़ में चीनी डालिए, हर चीज़ में आप मलाई दे दीजिए, घी दे दीजिए, बटर दे दीजिए, तो बच्चे का वज़न तो गेन होना ही है। सो आइडियल डाइट क्या है होनी चाहिए बच्चे के लिए? इसके लिए जो इससे पहले का वीडियो है वो देखा जा सकता है, ताकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे और उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक रहे। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, प्री मैच्योर बेबी, कम वेट वाले, आपने जैसे कहा कि 2 किलो से कम वाले, हाँ। फिर उनके लिए ग्रोथ के मापदंड क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि मापदंड तो वही रहेंगे, बट ये बच्चे अगर इन्हें प्रॉपर खुराक मिले और इनके बॉडी पार्ट्स में, बॉडी सिस्टम्स में कोई दिक्कत ना हो या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो, तो ये अपना पोटेंशियल एक नॉर्मल बच्चे से बेटर अचीव करते हैं। और ऐसे कई बच्चों को जो 2 और 2.5 किलो के बीच पैदा होते हैं, मैंने उनको 4-4, 5-5 गुना बढ़ते हुए देखा है बाय द एज ऑफ 1 ईयर। हम उम्मीद रखते हैं कि ऐसे सारे बच्चे 2 साल की उम्र तक कैचअप कर लेते हैं एक नॉर्मल बच्चे के साथ में। सो 2 साल का टाइम फ्रेम है जहां हम उम्मीद रखते हैं कि हर 2 साल पर हर बच्चा जो कि समय से पहले पैदा हुआ था या ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड था, छोटा था साइज में, 2 साल की उम्र पे वो नियर अबाउट एक नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ पर आ जाएगा। पर एक बात और है, यही बच्चे हैं जिनमें आगे जाके मोटापा पाया जा सकता है, क्योंकि ये जब माँ के पेट में थे, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। उस वक़्त सृष्टि का नियम है कि जो इम्पॉर्टेंट अंग हैं बॉडी के, ब्रेन और हार्ट, उनको सारी खुराक मिलती रहे सो दैट बच्चा ज़िंदा रहे। जब यही बच्चा बाहर आता है, भले वो 2 या 2.5 किलो का बच्चा हो, इसको आगे जाके जब भी पर्याप्त खुराक मिलती है या एक्सेस खुराक मिलती है, ये बच्चे हैं, इनके सिस्टम्स हैं जिनमें सिर्फ एक स्विच ऑन होने की ज़रूरत है, और ये बच्चे परसेंटाइल्स क्रॉस करते हुए, वज़न करते हुए बहुत ही एक्सेस वेट और ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ बच्चे 800 ग्राम और 1 किलो के पैदा हुए और 15 साल की उम्र पर वो 97 किलो के हैं। पर इसकी वजह क्या होती है? यही मैंने आपको समझाया जो अभी आप बता रहे हैं। इस थ्योरी से। ये बार्कर्स हाइपोथेसिस है, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़, जिसमें कि मैंने आपको समझाया कि भाई बॉडी जो है बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए जो है सारे न्यूट्रिशन को ब्रेन और हार्ट की तरफ, इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स की तरफ धकेलती है, और बच्चा फिजिकली साइज में छोटा हो पर उसका हार्ट और ब्रेन नॉर्मल निकलते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। यही बच्चे को आगे जाके ज़िंदगी में जब एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेंगी तो ये ग्रोथ के सारे मापदंड को क्रॉस करता हुआ ओबेसिटी की तरफ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम देखते हैं जो इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करते हैं और जाके आगे ओबीज होते हैं, और इन्हीं बच्चों में आगे जाके डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स और ब्लड प्रेशर होते हैं। यही है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़। इसीलिए मैं माँ बाप को कहता हूँ, जब जिनके बच्चे छोटे साइज़ में होते हैं या जो वीक होते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतना ना खिलाएं कि ये बच्चा मोटापे की तरफ धकेल दिया जाए, और एक बार ये बच्चा मोटा हो गया तो इस बच्चे की रिस्क लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की दूसरे बच्चों के बनस्पत कहीं ज़्यादा है। एंड दिस इज़ ए रियल सिनेरियो, ये रियल फैक्ट है। तो इनकी डाइट के ज़रिए ही इनको कंट्रोल, इनका जो है वज़न कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। जैसे मतलब
बच्चा पतला या कमज़ोर क्या पैदा हो गया, सारा खानदान उसके पीछे लग जाएगा अगले सालों तक कि आप खाइए, और उसको हाई कैलोरी भैंस का दूध दिया जाएगा, उसको बटर दिया जाएगा, उसको घी दिया जाएगा, क्योंकि ये बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ। किसी तरीके से हमने उसको तगड़ा करना है, और तगड़ा क्या, वो इतना तगड़ा हो जाएगा कि आपके लिए जो है वो तकलीफ़ें खड़ी कर देगा, खुद के शरीर के लिए तकलीफ़ें खड़ी कर देगा। बच्चे की गलती नहीं है, माँ बाप को समझना है कि इस बच्चे को हम इस तरफ ना धकें। तो आइडली जो एक नॉर्मल बच्चे का वजन वाला बच्चा होता है उसको जो खाना दिया जा रहा है वही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। और जैसा कि माना गया है, फैट्स, चर्बी किसी भी इंसान के लिए हानिकारक है। चर्बी को कभी भी हम हेल्दी नहीं बोल सकते। और बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें कि बैलेंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट हो। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक। अगर आपने लंबा होना है, अगर आपने तगड़ा होना है, अगर आपने मसल्स डेवलप करनी है, आपने प्रोटीन खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स होता है गो, इट्स ए गो डाइट। प्रोटीन इज ए ग्रो डाइट। सो गो डाइट में होता है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपने भागा दौड़ी करनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और फैट होता है ग्लो। फैट होता है ग्लो मीन्स जो हमारी स्किन की टाइटनेस है, जो स्किन में ग्लो है उसके लिए, और उतना ही चाहिए हमें फैट। हमें फैट की मात्रा इतनी ज़्यादा ना हो कि वो जाके हमारी आर्टरीज में बैठ जाए, हमारे शरीर में जगह जगह डिपॉजिट हो जाए, और वो हम सारी ज़िंदगी भर उसको कब हम शेड ना कर पाएँ उसको। जी, अब एक बार फाइनल राउंड अप। 3 किलो का एक बच्चा जो पैदा होता है वो 5 महीने में कितना होना चाहिए? 6 किलो हो गया। उसके बाद एक और साल पे वो 3 गुना बढ़ के 9 किलो हो गया। ये एक नॉर्मल वजन है। 2 साल तक 20 से 22% अगर ये ऊपर चला गया चलेगा। बट अगर हम इसको बोलें कि ये 9 किलो वाला बच्चा 12 किलो हो गया 1 ईयर पे, वो एबनॉर्मल हो गया, वो मोटापा है। बिल्कुल मोटापा है। और देखिए, क्यों हम खुश हों कि हमारा बच्चा मोटा हो गया? सारी जिंदगी हम उसको मोटापे का एक लेबल देना चाहते हैं। और उसके बाद, क्योंकि हम ये 1 से 2 साल तक बात कर रहे हैं, 0 से 2 साल तक, तो 2 साल तक 15 महीने तक कितना? और तो फिर हम कहते हैं 4 गुना होता है 3 साल की उम्र पे, और 5 गुना होता है 5 साल की उम्र पे। तो 3 किलो का बच्चा 1 साल पे 9 किलो, 3 साल पे 12 किलो, 5 साल पे 15 किलो। ये एक नॉर्मल पैटर्न है। हाइट बच्चा 50 सेंटीमीटर का पैदा होता है, पहले साल में 25 सेंटीमीटर गेन करके 75 सेंटीमीटर हो जाता है, दूसरे साल में 10 सेंटीमीटर और गेन करके 85 सेंटीमीटर हो जाता है, तीसरे साल में 10 सेंटीमीटर और गेन करके 95 सेंटीमीटर हो जाता है, और 4 ईयर पे वो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। दैट मीन्स हाइट की डबलिंग 4 ईयर पे होती है। ये एक नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, नॉर्मल ग्रोथ पैरामीटर्स हैं। बट मैं पेरेंट्स को बता दूं, कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास में, साल की उम्र पे बच्चा 9 किलो का हो गया, अगले साल तक 1 से 1.5 किलो बढ़ता है, और ये पहला साल इज ए पीरियड ऑफ गुड ग्रोथ, जिसमें कि बच्चा 7 से 8 किलो वजन में बढ़ता है और 25 सेंटीमीटर हाइट में बढ़ता है, और हेड सर्कमफ्रेंस भी करीब, जो सर का नाप है वो भी 12 से 13 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। इस दौरान बच्चे को माँ का दूध और सही वक्त पर ऊपर का खाना मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये पोटेंशियल इसने अचीव करना है। 1 साल के ख़त्म होने के बाद से लेके 10 साल की उम्र तक बच्चे का वज़न पूरे साल में 1 से 1.5 किलो बढ़ेगा। पहले साल में 7 से 8 किलो बढ़ा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें साल तक 1 से 1.5 किलो एवरेज ग्रोथ होगी। कई माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि पहले साल तो 7 किलो बढ़ा, अब क्यों नहीं बढ़ रहा। उनको मैं समझाता हूँ कि अगर इसी रेट पे बढ़ा तो 5 साल पे 50 किलो, 10 साल पे 70 किलो, और 15 साल पे 90 किलो चला जाएगा आपका बच्चा। यही सृष्टि का नियम है। इसी तरीके से बच्चे इसी ग्रोथ पोटेंशियल को फॉलो करते हैं। चिंता करने की कब ज़रूरत है वज़न और कद को लेकर? अगर बच्चा ग्रोथ परसेंटाइल चार्ट पे, इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। हमें परसेंटाइल चार्ट्स, साइंटिफिक एरा में परसेंटाइल चार्ट्स को फॉलो करना है। कोई भी बच्चा 10th सेंटाइल से कम, इसका 10th सेंटाइल का मतलब होता है कि इस बच्चे से इसी उम्र के 90% बच्चे ऊपर हैं वजन में या हाइट में। ये बच्चा 10th सेंटाइल पे अटका हुआ है, और अगर 10th सेंटाइल से नीचे जाता है ये चिंता का विषय है।
25 से 75 सेंटाइल वाले लोगों को हम एवरेज बच्चे मानते हैं, एवरेज पॉपुलेशन मानते हैं। 25% से नीचे आते ही चिंता शुरू, 10 परसेंटाइल से नीचे आते ही हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ 75 सेंटाइल से ऊपर गया, दैट मीन्स आपका बच्चा ओवरवेट बन रहा है। 85 सेंटाइल से ऊपर गया तो वो ओबीज हो गया, मोटा हो गया। तो हमें परसेंटाइल चार्ट्स पे ही रखना है बच्चों को। इट्स वेरी सिंपल, माँ बाप खुद उसको कर सकते हैं। ये चार्ट्स गूगल पर अवेलेबल हैं, क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक हैं। आप कैसे मान लें कि जो बच्चा जर्मनी में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान की ग्रोथ, हिंदुस्तानी बच्चा उससे कैसे कैचअप करेगा। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के चार्ट्स हैं जो इंडिया के लिए एप्लीकेबल हैं। WHO के भी चार्ट्स हैं जो रीजनल हैं, बट ऑफ कोर्स हम अमेरिका वाले चार्ट्स नहीं फॉलो कर सकते, हमें अपने लोकल चार्ट्स फॉलो करने हैं। इंटेलिजेंट पेरेंट्स कैन टेक आउट, प्रिंट आउट और उसके ऊपर ग्रोथ को मॉनिटर करें। एंड इनफैक्ट हम खुद बच्चों के लिए जब क्लिनिक में आते हैं तो हमारे जो बुकलेट्स होते हैं उनमें एक ग्रोथ चार्ट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और बड़ी आसान भाषा में आपने समझा दिया किस उम्र में कितना वजन होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा हो तो चिंता का विषय है।